हेलो साथियों, आप सभी का जीपी स्टडी 98 के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, यानी मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज का जो क्वेश्चन है आपके यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यानी 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं आपके लिए पार्ट 1 लाया हूं और यह क्वेश्चन आपका वन लाइनर होगा। यह क्वेश्चन आपका वन लाइनर होगा, जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो सकेगा। इसलिए मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि हमें 1000 यानी 10,000 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है सिर्फ वन लाइनर में आपका, जिससे आपका जीके जीएस साइंस कोई भी क्वेश्चन हो आपका कंप्लीट हो सके। उसके बाद मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? क्या है? उत्तर प्रदेश को पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो कौन से नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो क्या था? आपका मथुरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? क्या है क्वेश्चन? जब पंचायत की बात करेगा, यानी पंचायत राज संशोधन कब पारित किया गया था? तो 1994 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? यानी सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री यानी कौन? सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता? राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ठीक है, जो अशोक स्तंभ है वह कहां पर है? कहने का मतलब यह है, तो क्या आपका सारनाथ हो जाएगा, यानी वाराणसी या काशी भी हम बोल सकते हैं, यानी सारनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आपको मालूम होगा कि ताजमहल कहां पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। कहां पर? आगरा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो कहां पर? सारनाथ। बौद्ध धर्म मतलब क्या आपका? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो कहां पर? सारनाथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में आप बने रहिए, बोर मत होइएगा, क्योंकि हमें 10,000 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन अभी लाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। आप होमगार्ड की नौकरी आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। आप
अपना तैयारी पहले से ही जबरदस्त आप कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से कोई भी क्वेश्चन हो आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत में रखा गया है? किस सन में उत्तर प्रदेश का जो नाम है संयुक्त प्रांत में रखा गया? कब रखा गया? 1937 में, यानी 1937 में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया है? किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया है? तो कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है, ठीक। आप समझ गए होंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कब कांड हुआ था? काकोरी, यानी यह क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड कब हुआ था? आपको यह करना है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। आप समझ गए होंगे, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में खानवा की बात कर रहा है, प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1527 में, यानी 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था, यानी कौन से सन में अधिकार किया था? तो 1526 में, यानी आपका 1526 ईस्वी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा सभी प्यारे साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब आपका कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। आपको सिर्फ याद रखना है, ध्यान कि आपको कुछ भी रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना है। सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए और अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको रट्टा नहीं मारना, आप ध्यान से क्वेश्चन को कंप्लीट सिर्फ कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध, देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद शहर यानी बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो क्या आपका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। बोलेगा बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? अयोध्या में जो शिलालेख है वो कौन से काल का है? तो शुंग काल का है। कौन सा? शुंग काल। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है आपका? आगरा में स्थित है। कहां पर? आगरा में स्थित है। आप देखिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लाल किला की बात किया है, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि लाल किला कहां पर स्थित है? दिल्ली में, ठीक। तो जो लाल किला दिल्ली में उसकी बात नहीं कर रहा है, ये यूपी में आपका जो लाल किला है वो आगरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी आगरा का किला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यह क्या है कि यह यमुना नदी के किनारे पर क्या है? स्थित है। एक ऐतिहासिक किला है और इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, जिसे आगरा किला के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे, अब कंफ्यूज मत होइएगा। और यह किला जो है 1638 मुगल बादशाहों का मुख्य क्या था? निवास स्थान था यहाँ पर, यानी मुगल जो थे यहाँ पर रहते थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में क्या है? मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? किसका? अशोक का है। अशोक का है। शासक का स्तंभ जब बोला है तो क्या है? अशोक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में
अकबर की रानी जोधाबाई का महल जो है कहाँ पर स्थित है? महल कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ताजमहल कहां पर है? आगरा में। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हो चुका। तो रिपीट होगा तो और अच्छी बात है, आपको क्या हुआ, दोबारा रिपीट करने का चांस मिल गया और आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, तो जो आगरा में यानी ताजमहल कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के जो कारखाने वो कहां पर स्थित है? सीमेंट को जो कारखाने कहां पर, यानी जो घर बनता है उसमें हम सीमेंट का यूज करते हैं, तो जो सीमेंट बनता है वो कहां पर स्थित है? कहां पर? चूर्क व डाला। चूर्क व डाला इस सोनभद्र में आपका पड़ता है। सोनभद्र जिला है, वहां पर चूर्क और डाला एक जगह है जहां पर सीमेंट की फैक्ट्री, वहां पर सीमेंट बनता है। आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? तो आपका कानपुर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का झोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? झोलिया नृत्य गति जो है किस जाति में प्रचलित है? तो किसमें है आपका? राजपूत हो जाएगा। कौन सा? राजपूत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब ने अपने भाई क्या है, अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट क्या किया था? पराजित किया था। यानी कहां पर पराजित किया था? तो इलाहाबाद में पराजित किया था। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में ताबा किस जिले में पाया जाता है? ताबा किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। कहां पर? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते जाइए और समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने दिमाग में आप सेट कर दे। सिर्फ क्वेश्चन को आप देखते रहेंगे, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? कितने परसेंट जो है कृषि योग्य भूमि है? तो कितने? 22% है।